गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मानस क्लासेज में मैं भगवान दास आपका स्वागत करता हूं। समसामयिक प्रश्नों के इस श्रृंखला में, ये वीडियो में मैं पहले अपने फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बारे में बात करेंगे। इनसे क्वेश्चन एक मिलिट्री के सबसे फेमस जनरल रहे हैं और इनकी ड्यूटी को देख करके हम अन्य जो इंडियन यंगस्टर हैं उनकी सेना में जाने की इच्छा जागी। एक तरह से ये आइकॉन रहे हैं। इनकी मृत्यु 8 दिसंबर 2021 को हुई। इनके साथ 12 अन्य सैन्य कर्मी भी शहीद हो गए थे और ये कन्नूर और नीलगिरी जिला तमिलनाडु में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बनाने वाले का मूड है तमिलनाडु किस स्टेट में हुआ था, कहाँ, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें है जांच समिति। सेना ने अपने तरफ से हेलीकॉप्टर कैसे हुआ उसकी जांच के लिए एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह समिति का गठन किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरल बिपिन रावत की मृत्यु की जांच करने वाली समिति एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह समिति। उसके बाद है समुद्रयान परियोजना। समुद्रयान परियोजना आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है समुद्र के भीतर बहुमूल्य संसाधनों का खोज। ये समुद्र के अंदर जितने भी संसाधन हैं उनका खोज करेगा। और उसके बाद देखिए कोलकाता दुर्गा पूजा, इसको दिसंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है, यानी एक हेरिटेज है। कोलकाता दुर्गा पूजा भारत का फेमस दुर्गा पूजा है। एक्चुअली ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। आप सोचेंगे कि वो एक मराठी थे, फिर भी वो कलकत्ता में कैसे चले गए। ये भारतीयों में स्वतंत्रता के लिए इकट्ठा करना चाह रहे थे और इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र में गणेश पूजा की शुरुआत की और फिर उन्होंने कोलकाता में दुर्गा पूजा की शुरुआत की। ये आप 1901-2 के लगभग किया उन्होंने और तब से दुर्गा पूजा कोलकाता में मनाया जाता है। तो इसलिए ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है और इसमें इनके जो कार्यक्रम होते हैं उनको भी रखा गया है। उसके बाद है प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल भारत का एक मिसाइल है। इसका परीक्षण 22 से 23 दिसंबर के बीच में 2021 में किया गया है। इसमें आपसे यही पूछा जा सकता है कि इसकी मारक क्षमता क्या है, यानी ये कितने दूर तक मार कर सकता है। तो ये 150 से लेके 500 किलोमीटर, यानी 150 से 500 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। दूसरा पॉइंट है लखनऊ, जहां ब्रह्मोस मिसाइल का विनिर्माण केंद्र बनाया गया है। यानी यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल का विनिर्माण केंद्र और जगह से इसके कल पुर्जे पार्ट्स आएंगे और यहाँ लखनऊ में इसको कलेक्ट करके और ब्रह्मोस मिसाइल बनाया जाएगा। तो कि नॉर्थ इंडिया में ये एकमात्र केंद्र होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अग्नि प्राइम या अग्नि पी, इसका परीक्षण 18 दिसंबर 2021 को है। रेंज इसका 1000 से लेके 2000 किलोमीटर तक है। इसमें भी ज्यादातर संभावना है कि अग्नि पी यानी अग्नि प्राइम की मारक क्षमता कितनी है, तो आप 1000 से लेके 2000 किलोमीटर तक। दूसरा है ओमिक्रॉन का बायोलॉजिकल नेम B.1.529। ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द B.1.529। तो ये ओमिक्रॉन का बायोलॉजिकल नेम है। उसके बाद है पार्कर यान। ये नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। सूर्य के कोरोना को छूने वाला पहला यान है ये इसने सूर्य को उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए भेजा गया था। तो अभी तक बहुत से यान भेजे गए थे, लेकिन सबसे नज़दीक, सूर्य के सबसे नज़दीक जो गया है वो पार्कर यान है और ये कोरोना को छूने वाला है। और उसके बाद है जेम्स वेब
स्पेस टेलीस्कोप, ये भी नासा द्वारा ही प्रक्षेपित अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। नासा द्वारा प्रक्षेपित अब तक का सबसे, इसमें आपसे यही पूछा जा सकता है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या है। फोर्ब्स पत्रिका अमेरिकी पत्रिका है, ये हर साल सबसे शक्तिशाली और सबसे शक्तिशाली महिला और सबसे शक्तिशाली पुरुष का लिस्ट जारी करता है। इसमें इस साल सबसे विश्व की शक्तिशाली महिला है मैंकोजी स्कॉट, ये यूएसए की हैं। दूसरा है कमला हैरिस, ये भी यूएसए की हैं, ये अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं। और तीसरा है क्रिस्टीना लेगार्ड, ये आईएमएफ की निदेशक भी रह चुकी हैं। और चौथी है मेरी बारा, और पांचवा है मिलिंडा गेट्स। मिलिंडा गेट्स आप सभी जानते हैं, बिल गेट्स की वाइफ हैं और उनका जो एनजीओ है उसी की ये हेड हैं। तो ये क्रम है, पहला मैंकोजी स्कॉट, दूसरा कमला हैरिस, तीसरा क्रिस्टीना लेगार्ड और चौथा मेरी बारा और पांचवा मिलिंडा गेट्स। भारत में जो महिलाओं का स्थान दिया गया है, पहला है निर्मला सीतारमण का, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इनका ओवरऑल रैंकिंग 37 है, विश्व में इनका 37 रैंकिंग है, लेकिन भारत की ये सबसे शक्तिशाली महिला है। उसके बाद है रोशनी नडार, इनका विश्व में 52 पोजीशन है। ये साउथ इंडियंस हैं और नडार ग्रुप के चेयरमैन की लड़की हैं। किरण मजूमदार शाह, इनको आप लोग अच्छी तरह से जानते हुए, बायोकॉन की निदेशक हैं। इनका भारत में तीसरा स्थान है, जबकि ऑल इन वर्ल्ड में 72वां पोजीशन है। फागुनी नायर, ये कॉस्मेटिक की इनका बिजनेस चलता है। पहले ये एक बैंक में थी, फिर उन्होंने बैंक से रिजाइन करके अपना खुद का रोजगार शुरू किया और इस तरह से ये भारत में चौथी सबसे शक्तिशाली महिला है, जबकि विश्व में इनका 28वां स्थान आता है। तो ये आप एक क्रम भी पूछ सकता है कि क्या निर्मला सीतारमण का विश्व में कौन सा स्थान था, तो 37, रोशनी नडार का 52, किरण मजूमदार शाह का 72 और फागुनी नायर का 88। और ये फर्स्ट तो पूछा ही जा सकता है। उसके बाद ओलाफ शोल्ज, ये जर्मनी के नए नियुक्त चांसलर हैं। 16 बरस लगातार एंजेला मर्केल रही हैं, उनके बाद इनकी नियुक्ति हुई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखिए मौद्रिक नीति, आरबीआई हर साल के प्रत्येक 2-2 महीने पर अपना मौद्रिक नीति जारी करता है। और इस मौद्रिक नीति में आपसे पूछ सकता है कि जैसे 8 दिसंबर 2021 के अनुसार भारत का रेपो दर क्या था, तो ये 4% है। सबसे जो अधिक पूछता है उसमें बैंक दर है। बैंक दर पिछले करीब 6-7 महीना से फिक्स है, 4.25 है। उसके बाद CRR है, ये भी 4% है। ज्यादा संभावना रहती है रेपो दर पूछने की, बैंक दर पूछने की और CRR ऐसे याद कर सकते हैं। SLR जो होता है 18% है, रिवर्स रेपो दर 3.35% है। ये आपको इकोनॉमिक्स के जीएस में जरूर पूछता है। उसके बाद देखिए PM किसान सम्मान योजना, ये ड्यूरिंग कोरोना पीरियड किसानों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने अपना जारी किया था। इसमें साल भर में 6,000 रुपया दिया जाता है, 3 किस्त में 2-2 हज़ार रुपया जारी किया जाता है। दिसंबर 2018 से ये शुरू हुआ है। ये आपसे ये इंपॉर्टेंट है कि कब से ये शुरू किया गया था। उसके बाद ICTP रामानुजन पुरस्कार 2021 से गणित में भारत के फेमस गणितज्ञ हैं, इनके नाम पर गणित का एक पुरस्कार है। इस साल 2021 का मतलब पिछले साल कोलकाता में एस्थेटिक डिपार्टमेंट है केंद्र सरकार का, उसमें नीना गुप्ता मैथमेटिक्स की हैं, उनको दिया गया है रामानुजन पुरस्कार 2021। मिस यूनिवर्स, इसमें 2021 में मिस यूनिवर्स इलाइट स्थान है इजराइल में, वहां हुआ था। इसको जीतने वाली भारत की हरनाज संधू हैं जो चंडीगढ़ से हैं।
इसमें देखिए प्रॉब्लम बनाने के लिए बना सकते हैं कि अब तक कितने मिस यूनिवर्स भारत के लड़कियां जीती हैं। तो अब तक हरनाज संधू को मिला करके 3 लोग जीती हैं, सुष्मिता सेन 1994 और लारा दत्ता 2000। बाकी जो ऐश्वर्या राय थी और वो लोग मिस वर्ल्ड थी, जबकि ये मिस यूनिवर्स है। तो अब तक भारत के 3, हरनाज संधू, सुष्मिता सेन और लारा दत्ता, ये मिस यूनिवर्स बनी है। इनका साल मिलाने के लिए दे सकता है। उसके बाद सब इम्पोर्टेंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये अक्सर पूछा जाता है, खासतौर से आईएएस में और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम जो हैं, जैसे यूपीपीएससी और आप बीपीएससी। तो एक ही साथ ये 7 दिसंबर 2021 को 56वां यानी 2020 का 56वां पुरस्कार जो दिया गया है वो नीलमणि फूकन को दिया गया है। असमी साहित्यकार है। और 57वां जो 2021 माना जाएगा। ये क्रम भी याद रखे रहिएगा, क्योंकि पेपर में दिया रहता है कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया। तो 56 जो दिया गया है वो नीलमणि फूकन असमी भाषा में लिखे हैं। और 57वां जो पुरस्कार दिया गया है वो दामोदर माऊजी, ये कोंकणी के हैं। एक्चुअली जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है वो अपने यहाँ जो संविधान में जितनी भाषाएं वर्णित हैं उन सब में जो अपना नॉवेल लिखता है उसको दिया जाता है। ऑर्डर ऑफ द डूक ग्वालियो पुरस्कार, ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2021 में भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है। भूटान अपना एक मित्र राष्ट्र है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइम पत्रिका के 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को दिया गया है। एलन मस्क टेस्ला के सीईओ हैं। और एथलीट ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स को दिया गया है, ये टाइम्स पत्रिका के अनुसार। और उसके बाद एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर, एटीपी देखिए केवल टेनिस में दिया जाता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड जो रखता है वो पूरे वर्ल्ड में रैंकिंग जिसकी पूरे साल रहती है अधिक लास्ट में, तो उनको दिया जाता है। तो एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 नोवाक जोकोविच को दिया गया है, टेनिस के फेमस प्लेयर हैं। दूसरा है WTO प्लेयर ऑफ द ईयर, WTA वो नहीं, WTA यानी वुमेन्स टेनिस के लिए है। ये आपको पुरुष रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ हैं। और ये महिला में जो हैं एस्ले बार्टी, ये महिला रैंकिंग में 2021 में इनका सर्वोच्च स्थान है। इसके बाद है BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, ये एमा रादुकान को दिया गया है, एमा रादुकान। वर्ल्ड एथलेटिक्स के वर्ष 2021 का पुरस्कार वुमेन ऑफ द ईयर अंजू बॉबी जॉर्ज। एक्चुअली अंजू बॉबी जॉर्ज भारत की लंबी कूद में भाग लेने वाली महिला है ये। और इनको इस साल इसलिए पुरस्कार दिया गया है कि ये गर्ल्स को खेल के तरफ आकर्षित कर रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को स्पोर्ट्स में लाने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए इनको दिया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। सर्वश्रेष्ठ एथलीट देखिएगा, ये वुमेन ऑफ द ईयर अंजू बॉबी जॉर्ज वर्ल्ड एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरुष में दिया गया है कास्टन वारहोम को, जबकि महिला में दिया गया है एलन थॉम्सन इराक को। ज़्यादा आपको याद नहीं रखने, इसमें आप केवल कास्टन लिखें और एलन थॉम्सन याद रखे रहें तो ये इससे काम बन जाएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, आपको लिखना तो रहता नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ 2022 को निम्नलिखित रूप में मना रहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि 2022 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन किस किस रूप में मना रहा है। तो पहला है सतत विकास हेतु बुनियादी विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सतत विकास हेतु बुनियादी विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और दूसरा है परंपरागत मत्स्यिकी और मत्स्य पालन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। जैसा आपको पता है कि मत्स्य पालन एग्रीकल्चर में आता है। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ द ग्लास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ये इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि 2022 को
इवेंट किस किस रूप में मना रहा है, तो ये 3 है। उसके बाद है विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021, मैग्नस कार्लसन को दिया गया है। नॉर्वे के रहने वाले हैं, फेमस हैं शतरंज में। फीडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021, ये नोडीर बेक अब्दुल सत्तार को दिया गया है। यहाँ नोडीर बेक ही याद रखे रहेंगे, तो ऑब्जेक्टिव में आपको करना है तो आप कर सकते हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपी पीएससी बीपीएससी और आईएएस के लिए लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।